याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि से कहते हैं कि मुनि सुनो, वह पवित्र प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है जहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, तेहि के भये जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राजा सत्यकेतु धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुताही, नाम प्रताप भानुवसताही, अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति, जेठ सुतहि राज नृपदीना, हरिहित आपो गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयो निर्भ, फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतौ नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया था। निर्पहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा, सेन बिलो की राउ हरसाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे और जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपने सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाई, सो दिन साधि नृप चलेउ बजाई, जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर राजा ने शुभ दिन शुभ मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला।
जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तद्वीप भुज बल बस कीने, लैल दंड छाड़े निरपदीने। सकल वनी मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से राजा प्रताप भानु ने सातों द्वीपों, सातों भूमि खंडों को अपने वश में कर लिया और राजाओं से कर ले लेकर के उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्ववश विश्वाकरी बाहुबल, निजपुर कीन परवेश। आरत धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु यानी मन चाहे वस्तु देने वाली हो गई। राजा के राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, निर्पहित हेतु सिखावा नित नीति। गुर सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। राजा को जो मंत्री धर्मरुचि नाम का था, वह श्री हरि के चरणों में प्रेम करता था। वह प्रभु के चरणों का प्रेमी था। वह राजा हित के लिए सदा राजा को नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा किया करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति दे विविध विधि दाना, सुनाई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कोप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाई, सब तीर्थन विचित्र बनाई। राजा ने बहुत सी बावड़ियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर और सब तीर्थों में बनवाई। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जा। 12 सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार बार किया। हृदयान कछो फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी।
राजा बड़ा ही बुद्धिमान था और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी कर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता रहता था। चढ़ी बरबाजी 12 एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार राजा प्रताप भानु एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर के शिकार के लिए सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन निरपा देख बराहु, जानो बन दूरेऊ शशि गसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगली तनाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा तो दांतों के कारण वह ऐसा देख पड़ता था मानो चंद्रमा को गर्श कर, यानी चंद्रमा को मुंह में पकड़ कर रहा हो, वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से राहु के मुंह में नहीं आ रहा, इस तरह से उस सूअर के दांत दिख रहे थे और मानो क्रोधवश वह भी उससे उगलता नहीं था। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात हय आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुड़गुड़ाता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीलमहीधर शिखर सम, देखी विशाल बराव। चपरे चल्यो हय सुटुकी नृप, हाँ कि न होई निभाव। नीले पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। जय श्री राम।